सुबह सुबह हम निकले एक सुकून भरी यात्रा पर। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता, ठंडी हवा और हर तरफ सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य। रास्ते थोड़े कठिन थे, पर मंजिल थी एक पवित्र स्थल, एक मंदिर जहाँ भक्ति का हर कोना जीवित था। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति महसूस हुई। हमने भगवान के दर्शन किए, आंखों में श्रद्धा थी और दिल में सुकून। मंदिर के अंदर जाकर हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक यात्रा जो हमें हर देव, हर ऋषि और हर युग की यादों से मिला देती है। यहाँ हर देवी देवता के अलग अलग रूम बने हुए हैं। हर रूम का अपना एक अलग ऑरा, एक अलग एनर्जी थी। सबसे पहले हम गए हनुमान जी की रूम में। उनका रूप, उनका बल और उनकी भक्ति दोनों दर्शाता था। दीवारों पर उनके जीवन के प्रमुख किस्से लिखे गए थे, जैसे राम सेतु का निर्माण, लंका दहन और राम भक्ति का ज्ञान। उसके बाद शिव जी का कांड था, एक शांत और गहरा माहौल। शिवलिंग के पास बैठ के लगता था जैसे समय रुक गया हो। उनके पास नंदी की मूर्ति थी और उनकी आरती के शब्द दीवारों पर लिखे हुए थे, जिससे लोग पढ़कर स्वयं आरती का कर सकते थे। फिर हम गए दुर्गा माँ के रूम में। माँ का रूप शक्ति से भरा हुआ था। हर रूप, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, सब अलग अलग दिखाए गए थे। दीवारों पर उनके शक्ति रूप और उनके उपदेश लिखे गए थे। आंखें उनसे हट ही नहीं रही थी। गणेश जी का स्थान भी अपनी सिंप्लिसिटी में ही भव्य लगा। एक छोटा सा कमरा, लेकिन पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। और एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी मिली जब हम राम परिवार के रूप में गए। श्री राम, सीता माँ, लक्ष्मण और हनुमान जी। हर रूम में उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग लिखे हुए थे, जैसे वनवास, सीता हरण, लंका विजय। लेकिन दोस्तों, बात यहीं तक नहीं थी। इस मंदिर में ऋषि मुनियों के भी अलग रूम और जानकारी के बोर्ड थे। वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, वाल्मीकि जी, नारद मुनि जी, हर एक की जीवन से जुड़ी गाथाएं लिखी गई थी। इतना सुंदर तरीके से ये सब प्रस्तुत किया गया था कि लगता था जैसे किसी ज्ञान केंद्र में आ गई हूँ। एक जगह नवग्रह भी विराजमान थे। हर ग्रह के अलग रूम, अलग मूर्ति और उनके उपाय और महत्व लिखे गए थे। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये मंदिर एक ग्रंथ के समान है, जिसे आप घूमकर पढ़ते जाते हो। हर कमरे के बाहर नाम लिखा हुआ था और अंदर मूर्ति के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगी थी, जो उस देवता या ऋषि के बारे में शॉर्ट में बताता था। ये चीज़ मंदिर को और इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग बना देती है। छोटे बच्चे हो या बड़े, सब सीख सकते हैं यहाँ से। मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये मंदिर सिर्फ दर्शन का स्थल नहीं, एक आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र भी है। हर देवता, हर ऋषि की कहानी यहाँ लिखी गई है। जैसे आप ध्यान से पढ़ो तो एक ग्रंथ की तरह लगे। ये मंदिर बताता है कि भक्ति सिर्फ पूजा से नहीं होती, ज्ञान से भी होती है। और यहाँ दोनों मिलते हैं, भक्ति और ज्ञान दोनों। ये पूरा सेगमेंट
दर्शन के बाद मिला प्रसाद की तरह था, छोटी सी मिठास जो पूरे दिन का सुख बन गई। ये यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव था जो याद बन गया, एक कहानी जो दिल को छू गई। ऐसा और सुकून भरे सफ़र के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।